हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे बेसिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए जो एएलपी की परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए जो आगे जो परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जो 25 नवंबर की जो सभी शिफ्टें हुई हैं उन सभी का एनालिसिस करने के बाद जो संभावित प्रश्न की जो श्रृंखला है आज हम वही आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए जो चुन चुन करके क्वेश्चन लाए हैं, आप जरूर देखिएगा उनको। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है रोम में। कहां पर स्थित है? रोम। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? तो वह कौन सा चोल शासक था? तो वह था राजराज प्रथम। क्या? राजराज प्रथम यहाँ पर आपका सही जवाब है। झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लोक नृत्य से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लोक नृत्य से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो झोरा जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है यह है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का यह लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जरूरी इंफॉर्मेशन है, आप लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप द अमृत एजुकेशन टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए पेड टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं और फ्री टेस्ट भी आपको हर एग्जाम के यहाँ पर मिलेंगे। तो आप फ्री टेस्ट जरूर लगाइएगा। यदि आपके एग्जाम में कुछ दिन बाकी है या फिर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परचेस कर सकते हैं, जिसपे आपको 30% का जो है ऑफ यहाँ पर कर दिया जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, तो आप उस पर कांटेक्ट करके और यहाँ पर उसे ऑफर को ले सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको इस स्लाइड में जो कॉर्नर पर लगी हुई है उसमें आपके लिए नंबर दिया गया है, तो उस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अलग अलग स्लाइड्स हैं सभी की, तो आपको ऐप पर जाकर के सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, बादाम पहाड़ कहां पर स्थित है? तो जो बादाम पहाड़ है यह उड़ीसा के कोरापुट जिले में है। कहां पर है? उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 15। कितनी होती है? 15 यहाँ पर आपका सही जवाब है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह था बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यवसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो व्यवसायिक कर होता है वह राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो जो दोस्तों कुतुब मीनार है उसकी जो ऊंचाई है आपको 73 मीटर या फिर कह सकते हैं कि 240 फीट है। तो यहाँ पर ये दोनों, यदि फीट में ऑप्शन आपको आए तो 240 फीट है, यदि मीटर में आए तो 73 मीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान है वह कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, महिला प्रीमियम लीग 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो वह थी स्मृति मंधाना। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला देख लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है उसका जो रासायनिक सूत्र है वह है Na2CO3। क्या है? Na2CO3 यहाँ पर आपका सही जवाब है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों जो स्कर्वी रोग होता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। और जो विटामिन सी होता है वह नींबू में यानी कि खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो जो पंजाब विधान परिषद है उसको 1936 में 1936 में भंग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो किस ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो संगम वंश ने विजयनगर साम्राज्य की विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है,
संजना वाथम किस खेल से संबंधित हैं? तो जो संजना वाथम है वह तीरंदाजी से संबंधित हैं। किससे हैं? तीरंदाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो जो विटामिन बी की कमी से रोग होता है वह होता है आपका बेरी रोग। कौन सा है? बेरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंजो खेल किस संबंध, बेंजो खेल का जो संबंध है वह किससे है? तो वह हॉकी से। किससे है? बेंजो खेल किससे संबंधित है? तो वह हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो टमाटर होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो अम्ल भी आप याद रख लीजिएगा कि इमली में कौन सा पाया जाता है, नींबू में कौन सा पाया जाता है, टमाटर में कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है। तो ये सारे आप रिवीजन जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ में कितने देश ऐसे हैं जो भूमि सीमा साझा करते हैं? तो वह आपके 7 हो जाएंगे। कितने? 7 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? तो जो ईश्वरी प्रसाद है वह लखनऊ घराने से संबंधित है। किस घराने से? लखनऊ घराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, वह किस भाग में? तो उसका जो भाग है वह है भाग 4 की का में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है वह कौन था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक थे। किसके? तुगलक वंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह तो मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान को। किसे जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हल्दी में जो पीला रंग होता है वह करक्यूमिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? करक्यूमिन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये जो लोसर महोत्सव है वह लद्दाख में मनाया जाता है। कहां पर? लद्दाख में मनाया जाता है। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो वह समाजवादी पार्टी से है। किससे है? समाजवादी पार्टी से उनका संबंध है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है दादरा और नागर हवेली। ये है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि इससे अच्छे खासे क्वेश्चन अभी 25 नवंबर को देखने को मिले हैं। तो आगे जिनका भी एग्जाम है तो सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 2011 की जनगणना जो टॉपिक है इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में कौन से भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वह है भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों की यहाँ पर व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको प्रतिस्थापित किया? तो वह किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 8072। क्या है? 8072 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। तो जो पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण यहाँ पर आपको मशीनें, उपकरण, भवन, कारखाने इत्यादि जो भी है वह पूंजीगत वस्तुओं के आपके लिए उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं, द ग्लोरी ऑफ पर्यटन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो जो दादा भाई नौरोजी द्वारा पुस्तक लिखी गई उनके द्वारा यहाँ पर आपके लिए कुछ पुस्तकें हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर ड्रेन का वैथ
पावर्टी ऑफ इंडिया, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तकें दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई हैं। अगला है आरामबाग कहाँ स्थित है? तो जो आरामबाग है वह आगरा में स्थित है। कहां पर है? आगरा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो जो फाउंटेन पेन का आविष्कार है वह वाटरमैन ने किया था। किसने किया था? वाटरमैन। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जो आयोडीन की कमी से होता है वह थायराइड या फिर आप घेगा बोल सकते हैं। यह थायराइड की यानी कि आयोडीन की कमी से थायराइड रोग होता है, उसी को हम घेगा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो जो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या है वह विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे, यहाँ पर आपका सही जवाब है। तो दोस्तों कंटेंट आपको बहुत ही देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो लाइक तो एक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? तो वह आते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। क्या? लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपको याद रखना है, दूध से दही जमाने में यही काम आते हैं। अगला है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो जो रॉलेट एक्ट है वह मार्च 1919 में पारित किया गया था। कब किया गया था? मार्च 1919 में। अगला है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वह है आपका बैरन द्वीप। क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का वन्य जीव संस्थान है वह देहरादून में स्थित है। कहां पर है? देहरादून, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का रेल संग्रहालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो जो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है वह है आपकी गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो वह आपकी है शिमला। क्या है? शिमला, यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में जो रबर का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य है वह है केरल। क्या है? केरल, यहाँ पर आपका सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किस भाग के तहत किया गया है? भाग नंबर 3। क्या है? भाग 3 के अंतर्गत किया है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा स्थायी तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा जो स्थायी तत्व है वह है सीसा। क्या है? सीसा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त कहां पर शुद्ध होता है? तो जो रक्त होता है वह किडनी में शुद्ध होता है। कहां पर होता है? किडनी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो जो तेनालीराम था वह कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। क्या है? विटामिन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सल्तनत काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो वह थी आपकी फारसी। क्या है? फारसी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो जो विटामिन के रासायनिक नाम है उनको आप जरूर रट करके जाइएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वह है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन ए है वह आंखों से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। थार का रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो जो थार का रेगिस्तान है वह राजस्थान में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान, आपका राइट आंसर है।
1947 में वायसराय कौन था? तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन आपका राइट आंसर है। बाबर का शासनकाल क्या था? तो जो बाबर का शासनकाल था वह था 1526 से 1530 ईस्वी तक। क्या है? 1526 से 1530 आपका राइट आंसर है। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो जो मोहिनीअट्टम है वह केरल से संबंधित है। कहां से? केरल से संबंधित है मोहिनीअट्टम। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो जो दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था वह 1921 में हुआ था, यानी कि 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह है। तो आपको यह याद रखना है। अब ये जो 70 क्वेश्चंस थे वह पूरे हो चुके हैं। अब आपकी बारी है कमेंट बॉक्स में आंसर देने की। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हम कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए रखे हैं कि नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो द अमृत एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट जरूर लगाइएगा। इसकी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आप यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 30% ऑफ कर दिया जाएगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? जो इस स्लाइड में आपके लिए नंबर दिया हुआ है तो उस पर आपको संपर्क करना पड़ेगा, तो आपको 30% ऑफ कर दिया जाएगा। तो आप द अमृत एजुकेशन अभी डाउनलोड कीजिए, वहां से आप फ्री टेस्ट तो लगा ही लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।